शर्मा जी, हमारे नाना जी कहा करते थे कि समय पड़ने पर तो गधे को भी अपना बाप कहना चाहिए। आज हम तुम्हें अपना बाप कहेंगे। परम पूज्य पिताजी, कालिया पठान को सही वक्त पर गोली मरवा के आपने जो अपनी अकल का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। हम आपके पैर छुएंगे। नहीं नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप? तू तो ऐसे पीछे हट रहा है जैसे मेरी पीठ पे बम बंधा हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं लगता? पैर छूना नहीं छूना? हाँ? लेकिन थप्पड़ तो मार सकता हूं ना? जी हाँ, थप्पड़। अब पूछ, थप्पड़ क्यों मारा? पूछ क्यों मारा? क्यों मारा सर? इसलिए कि तूने पहले ही कालिया पठान को फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो हराम इंस्पेक्टर उसको अरेस्ट करने जा रहा था? सर, उसने इतनी होशियारी से चाल चली। मेरा भारत महान करता है दुश्मनों के गुणगान। अब इस सरकारी दलाल हर महीने इस मंदिर से किस बात का प्रसाद लेकर जाता है? जी वो वर्दी तुझे जरूर सरकार ने दी होगी, लेकिन उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट, क्या वो इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेड। हाँ, इम्पोर्टेड विदेशी चड्डी जो मेरे पैसों की है। इसलिए सरकारी काम कम कर और मेरा काम ज्यादा। पूछ क्यों? क्यों सर? क्योंकि सरकार अगर तेरी वर्दी छीन भी लेगी तो भी मेरी चड्डी तुझे नंगा नहीं होने देगी। और अगर मिस्टेक से मैंने तेरी चड्डी उतार ली तो सड़कों पे छुपाता हुआ फिरेगा। अभी ज्यादा मत हंस, वरना तेरी भी चड्डी उतार लूंगा। इस गुड़िया का क्या करें? अबे करना क्या है, छोड़ देना। ये भारत माता थोड़ी है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में गिरेगा। चल। जा बुढ़िया जा, ऐश कर, जाके भजन कर जा। देखो शर्मा जी, आई नॉट लाइक योर वर्क ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग सर। यू टीच मी? सॉरी सर, सॉरी। देख बे शर्मा, इससे पहले कि मेरे भेजे का प्लास्टर टूटकर तेरे सर पे गिरे, फौरन जाकर पता करो कि इंस्पेक्टर का कमजोरी क्या है। एनिमी वीकनेस और स्ट्रांगनेस। ओके ओके, गो ना, गो जी, गो जी। मेरा भारत महान। चलो बेटा, चलो मनी, चलो कम सैम को भी ले जाओ, सैम को ले जाओ। सैम कहिए कैसे आना हुआ? यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा किया। क्या पियोगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं, फिलहाल तो एक गिलास ठंडा पानी। माँ शर्मा जी आए, एक गिलास ठंडा पानी भेजना। लाए बेटा। जय किशन, कुछ पता चला ये कालिया किन लोगों के लिए काम करता था? अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ, पानी। अरे क्या बात है शर्मा जी, ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, हाथ तो नहीं कांपे, गिलास हाथ से छूट गया। लगता है आपने माँ को पहले कहीं देखा है। जी नहीं, मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ? पहली बार देखा है तो फिर इतना पसीना क्यों? पसीना? कहाँ है पसीना? ये लीजिए, पसीना पहुँच लीजिए। नहीं, मैं चलता हूँ। एक बात सुनते जाइए, जिस आदमी ने मेरी माँ को किडनैप किया था, मेरी माँ ने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन आवाज जरूर पहचान ली है। जिस दिन वो पकड़ा गया, बाकी भी बच नहीं पाएंगे। जी। क्या बात है शर्मा जी, ये बद्री सुबह सुबह बौखलाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? बात ये सर कि इंस्पेक्टर जयकिशन को शक हो गया है कि उसकी माँ को किडनैप कराने में मेरा हाथ है। तो अपने हाथ काट दो। है? नहीं समझे? हाँ? बुजुर्ग कहे गए हैं कि जब अपनी गर्दन फंदे में झूलती हुई नजर आए तो किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो या वो फंदा काट दो। इसमें से कौन सा काम तुम्हारे लिए इजी है? मेरा मतलब आसान है। ये फंदा काटना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो। मैं समझा नहीं। अरे भैया, वो जो समझना है जल्दी समझ लो, वरना बॉस को खबर पड़ गई तुम्हारी तो। आप हर बार ये बॉस का नाम लेते हैं, मगर आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। किस्मत वाले हो भैया,
जिस दिन शक्ल देख लोगे ना, वो दिन पतलून गीली हो जाएगी। है? चिमन और मेरी पतलून तो कई बार गीली हो चुकी है। चुप कर यार। ये लो रुपये और काम हो जाना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ की तो तेरे बाल बच्चों की खैरियत नहीं, समझे? नमस्ते। कहां अंदर घुसी जा रही है? ये पुलिस स्टेशन है। तो मैं कहा कह रही हूँ कि ये भैंसों का तबेला है। कहाँ है तेरा साहब? अरे क्या बात है, मुझे बता। छोटे मोटे केस तो मैं संभाल लेता हूँ। अगर तुम्हारी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है तो मुझे उसका नाम पता बताओ। अरे मैं उसकी इज्जत पर हाथ डालकर तुम्हारी इज्जत वापस ले आऊंगा। ए, तुझे हवलदार किसने बनाया रे? मेरी माँ ने। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि तेरी माँ ने तुझे हवलदार किस लिए बनाया? किस लिए? ताकि तू पुलिस में भर्ती होकर सरकारी खर्च पर ये पता कर सके कि तेरा बाप कौन है। क्या बात है? अंदर कर दूंगा। हाथ लगा के तो देख साले, ऐसा करंट मारूंगी कि तू वापस अपनी माँ के पेट में घुस जाएगा। ए लड़की, हाँ? क्यों चिल्ला रही है? मैं ही नहीं, सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है कि गुंडाराज खत्म कर दो। मगर तुमको क्या? इधर उधर घूमे, 8 घंटे की ड्यूटी में 7 घंटे सोए, पगार लिए और चल दिए घर। कोई मरता है तो मरे, किसी की इज्जत लूटती है तो लूटे। मैं पूछती हूँ कि सरकार तुम्हें किस बात के लिए तनख्वाह देती है? सरकार मुझे तनख्वाह देती है गुंडागर्दी खत्म करने के लिए और भोले भाले इंसानों पर हो रहे जुल्म को मिटाने के लिए। क्या ये बच्चे तुम्हें भोले भाले नहीं लगते? ये औरत चोरिया डाकू लगती है? बिल्कुल नहीं। अरे तो फिर इनकी जान की हिफाजत कौन करेगा? कौन है ये? लो, पूरी रामायण खत्म हो गई और ये अब पूछ रहे कि रामचंद्र जी कौन थे? कौन थे? तेरे बाप। राधा, राधा कमली गोपाल। बापू बापू बापू। राधा के बापू, हमारा पेट भरने के लिए आपने ये क्या कर लिया? बापू, हमें भूख लगेगी तो हम पानी पीकर सो जाएंगे। साहब, मेरा पति निर्दोष है। हमारा पेट भरने के लिए इन्होंने दूसरे का पाप अपने सर ले लिया है। कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें मजबूर किया यशवंत? साहब, अगर मैंने जबान खोली तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार डालेगा। बाप का राज है क्या? साहब, मैं बताती हूँ, वो साला मुत्तू जात का कसाई है। जानवरों को तो काटता ही था, अब आदमियों को भी काटने लगा है। कहाँ रहता है वो? बादशाह मंडी में। मुत्तू कसाई कहाँ रहता है? मुत्तू कसाई। कौन है? मुत्तू कसाई कहाँ रहता है? हाँ? चल भाग। मुत्तू कसाई कहाँ रहता है? मुत्तोन्ना, 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 वो पुलिस वाला ढूंढ रहा है तुमको। आने दे उसे। हाँ, क्या चाहिए तेरे को? आधा किलो दे इसको। कौन है? मुत्तू कसाई कहाँ है? मुत्तू कसाई, मुत्तू कसाई। ऊपर है ऊपर, सब बकरे वही काटता है। तेरे को भी काटता है तो जा, जाना।
अरे वाह साहब, मजा आ गया। क्या हंगामा कर दिया तुमने। पूरे शहर में पब्लिक सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। इंस्पेक्टर है या तूफान, हवा की झोंकी की तरह आया, मुतु की हंडिया फोड़ी और आंधी की तरह चला गया। क्यों बे, अभी मुंडी झुका के क्यों बैठा है? अब दिखा दादागिरी। 2 ही फटके में हवा पतली हो गई। अरे साहब, तुम्हारे जैसे कड़क अफसर 2-4 और पैदा हो जाए तो पूरी बम्बई का कल्याण हो जाए। तो फिर कल्याण का क्या होगा? क्यों, तेरा बाप कल्याण में रहता है क्या? चलो जाओ से। अरे साहब, मतलब की बात तो अभी तक हलक में अटकी हुई है। तो जल्दी बको। अरे साहब ठहरो। अरे साहब, दिल की बात जबान पर लाते लाते लड़कियां जवानी से बुढ़ापे में पहुंच जाती है, और तुम चाहते हो मैं अपनी दिल की बात घर से बाहर निकाल दूं, जैसे कि इधर से अठन्नी डाली और उधर से आदमी का वजन बाहर निकला। टाइम लगता है, शर्म आती है ना? आपको भी शर्म आती है? ये घाघरा चोली वाली लड़कियां आपकी पतलून वाली लड़कियों से ज्यादा शर्मीली होती है। कहो तो शर्मा के दिखाऊं? शर्माओ ना। तुझसे तो मेरी माँ न शर्माए, मैं क्यों शर्माऊं? चलो जाओ अब यहाँ से। दिल की बात कहे बगैर बिजली यहाँ से हिलने वाली नहीं। गणपत जी, इनकी जो रिपोर्ट है लिख लो प्लीज। जी। ये दिल का मामला है साहब, इसकी रिपोर्ट स्याही से नहीं खून से लिखी जाती है, और वो भी कागज पे नहीं, दिल की किताब पे। ये क्या है? साहब के 2 बच्चे हैं। अरे एक बार शादी कर ले तेरा साहब, पूरे दर्जन पैदा करके घर में ही पुलिस स्टेशन खोल दूंगी। चले बहुत हो गया तेरा, चले यहाँ से निकल। नहीं जाऊंगी, बोलो क्या कर लोगे? अबे अगर सचमुच की मर्द हो तो अब ये हाथ कभी नहीं छोड़ना साहब। क्यों, करंट लगा क्या? साहब, ये बिजली करंट वाली का हाथ है, झटका मारे तो दूर फेंक देती है, और चिपक जाए तो कोई छुड़ा नहीं सकता। क्या समझे? राम सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, कोई अर्जेंट मैसेज? नहीं सर, मैं अपने काम से आया हूँ। अपनी बहन की शादी के लिए हेड ऑफिस में कर्ज के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन नामंजूर हो गई सर। बहन की बारात 3 दिन के बाद आएगी, लेकिन रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ सर। अगर बारात वापस लौट गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा सर। बैठो बैठो बैठो, हिम्मत मत हार, बैठो। राम सिंह जी। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? सर, करीबन 20,000 रुपयों की जरूरत है। ये लो, इसे बैंक में ले जाओ और अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। बहन जी। जी? बिल बन गया, पैसे दे दिए, तो गहने पैक करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं अभी पता करती हूँ। सुनिए, आपको सेठ जी बुला रहे हैं। मुझे? क्या बात है सेठ जी? सोच रहा हूं, जब पुलिस वाले जुर्म करना शुरू कर देंगे तो इस देश का क्या होगा? क्या मतलब? हवलदार साहब, ये जाली नोट किसी और दुकान पर जाकर चलाइए। जाली नोट? लेकिन ये रुपए तो मैं अभी अभी बैंक से लेकर आया हूँ। तो फिर बैंक में ही जाकर पता कर लीजिए। ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं अभी आता हूँ। पर कहाँ जा रहे भैया? बैंक। ये जाली नोट उनके मुंह पे मारने हैं। क्या है ये? जाली नोट जो तुम्हारे कैशियर ने मुझे दिए हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कभी सुना है कि बैंक से जाली नोट मिलते हैं? कभी नहीं सुना था, लेकिन आज सुन भी लिया और देख भी लिया। तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, हवलदार राम सिंह। हवलदार साहब, यह सरकारी बैंक है,
शराब का अड्डा या अफीम चरस की दुकान नहीं, जहां से आपको चाय पानी के लिए कुछ मिल जाए। सिर्फ चाय पानी ही नहीं, मैं आपको दाल रोटी भी खिलाऊंगा, और वो भी 7 बाय 12 की खोली में। अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं भी कायदे कानून से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास वारंट है? चाहिए, पहले अरेस्ट वारंट लेकर आइए। जाता हूं। अरेस्ट वारंट के साथ साथ मैं तुम्हारे बाप को भी लेकर आऊंगा। चिमन, मैं सोच रहा हूं कि बॉस को बोल के, ओ बज गई घंटी। हरे कृष्ण हरे राम। मेरा भारत महान। मैं कमल बोल रहा हूं। कीचड़ से बोल रहा है? कीचड़ से नहीं, दलदल से बोल रहा हूं। क्यों, वहां भी बैंक खोल के रखी है क्या? बैंक खुली नहीं है, जो खुली है ना वो भी बंद होने वाली है। दामाद जी, मैंने बड़ों बड़ों की बंद कर दी है, मेरी कौन बंद करेगा? तुम सिर्फ 1 लाइन स्टोरी बताओ। जॉन, जॉन बनेगा डॉन। साहब, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। मेरे पति ने जान ली नहीं है, उनकी जान ली गई है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, हत्या। उन लोगों ने मेरे पति को मार डाला।
हाँ दामाद जी। जी। क्या बोल रहा था हवलदार आपको? पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, हवलदार राम सिंह। जॉन साहब ने एक ही झटके में हलाल कर दिया। वाह जॉन साहब वाह, कमाल कर दिया आपने, आपका जवाब नहीं। चेयर जॉन साहब, चेयर चेयर जी। भाई जी साहब आप लो संभालो अपने इस कुत्ते को। आज तो मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे से गायब करवा लाया। अगर दोबारा ये इंस्पेक्टर जयकिशन की आंखों के सामने आ गया तो वो इसे गोली मार देगा। साहब को थैंक यू बोल और घुस जान। अरे राम, थैंक यू। डीडी का फोन आया था, इससे पहले की बात बिगड़ जाए बैंक से सारे जाली नोट हटा दो। दामाद जी जी। कल सुबह तक नोट बदल दीजिएगा। हाँ। हवलदार राम सिंह के कत्ल में किन लोगों का हाथ है? कौन राम सिंह? मैं किसी राम सिंह को नहीं जानता। 25 साल पहले इसी तरह बैंक में जाली नोटों का धंधा करने वाले एक कैशियर और अकाउंटेंट थे। मेरे बाप का कत्ल करके राम सिंह की लाश की तरह रेलवे की पटरी पर डाल दिया था। उनकी जान बचाने के चक्कर में तू अपनी जान खो बैठेगा।